हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्कर स्किंडलर जो कि खुद नाजी पार्टी के मेंबर थे, कैसे हिटलर को बेवकूफ बना के उन्होंने यहूदियों को बचाया। और भी बहुत सी चीजें हम जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। स्किंडलर बेसिकली एक बिजनेसमैन थे और वो नाजी पार्टी के एक मेंबर भी थे। और नाजी पार्टी उस समय पे जिस भी जगह पे कब्जा करती थी वहां पे अपना एक बिजनेस चालू कर देती थी और वहां पे जर्मनाइज करने लग जाती थी लोगों को। इसी का फायदा उठाते हुए पोलैंड इन्वेजन के बाद वहां पे उन्होंने फैक्ट्री चालू कर दी सन 1939 में। वैसे तो उनके पास कई फैक्ट्रियां थी, लेकिन उसमें सबसे फेमस फैक्ट्री हिमालय फैक्ट्री है, जो कि पहले ज्यूस की थी, लेकिन उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। और उन्होंने उस फैक्ट्री में काम कराने के लिए बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप से ज्यूस को उठाया, जो कि वहां पे लेबर्स बना के रखे गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे अकेले इस आदमी ने 1200 यहूदियों को बचाया कंसंट्रेशन कैंप में बुरी मौत मरने से। और ये किसी भी प्रकार से चालाकियां लगा के उन लोगों को अपनी कंपनी में लगवा लेते थे और उन्हें काम करवाते थे और कैंप में रहने से बचा लेते थे। 1993 में इनको राइटियस अमॉन्ग द नेशन का पुरस्कार भी दिया था इनके मरने के बाद। उस समय पे कुछ ऐसा होता था, जो भी लोग हेल्दी होते थे उनसे काम करवाया जाता था, और जो लोग अनहेल्दी होते थे या फिर अनफिट होते थे काम करने के लिए उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था, जहाँ पे उन्हें काम करवा करवा के मार दिया जाता था। इसी चीज का फायदा उठा के ऑस्कर स्किंडलर ने दिमाग लगाया और उसने नाजी पार्टी के लोगों के साथ नेगोशिएट करा और सबको फिट दिखा दिया। और वो उन लोगों को अपने साथ रखता था अपनी फैक्ट्री में और अच्छे से रखता था। स्किंडलर एक बहुत ही तेज और दिमागदार आदमी था और एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसने वहाँ पे नाजी पार्टी के लोगों से ये कहा कि उसकी कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 के लिए हिटलर के लिए हथियार बना रही है और ये हथियार बनाने के लिए उसको लेबर्स की जरूरत होगी, और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को हायर कर रहा है, क्योंकि वो लोग सस्ते मिल जाते हैं और उनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती। ज़ुइटाउ मोरेविया में सन 1908 में ऑस्कर स्किंडलर का जन्म हुआ था। ये जगह जो कि आज चेक रिपब्लिक में है, ये उस समय पे जर्मनी में हुआ करता था। इनके पिताजी हांस स्किंडलर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और एक फैक्ट्री ओनर थे। उनके बचपन में वो स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस थे उनके फादर की रेपुटेशन की वजह से। स्किंडलर ने एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन लिया था, बट वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक फेक रिपोर्ट कार्ड बनाया। हालांकि वो बाद में ग्रेजुएट हुए और उन्होंने अपने पापा की फैक्ट्री में काम करना चालू करा। 6 मार्च 1928 में उन्होंने एमिली से शादी करी और उसके बाद वो 7 इयर्स तक अपने पापा के साथ ही रहे। लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया और एक सेल्स मैनेजर की जॉब ले ली मोरेवियन इलेक्ट्रिक कंपनी में। और जिस समय नाजी पार्टी में पीक पे ज्यूस का मर्डर चल रहा था और कंसंट्रेशन कैंप में उनकी हालतें खराब थी, उस समय इन्हें बहुत ज्यादा रिश्वत भी खिलानी पड़ी थी नाजी पार्टी के मेंबर्स को, क्योंकि इन्हें अपने ज्यूस वर्कर्स को बचाना था। इन्होंने सीजेक की आर्मी में 18 महीने काम करा और वहां से आने के बाद इन्होंने वापस मोरेवियन इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी जॉब लेनी चाहिए, लेकिन वो कंपनी बहुत जल्दी बंद हो गई और उसके बाद इनके फादर का बिजनेस भी बंद हो गया, जिसकी वजह से 1 साल तक इनके पास कोई भी काम नहीं था। फिर इन्होंने एक बैंक में नौकरी पकड़ी, जहाँ पे इन्होंने 7 साल तक काम करा। 1931 से लेकर 1938 तक, 1931 से लेकर 1932 तक इन्हें बहुत बार अरेस्ट किया गया क्योंकि ये पब्लिक में ड्रिंक कर लेते थे। और उसी समय पे इनकी एक स्कूल फ्रेंड ऑरेली के साथ इनका अफेयर भी चल रहा था। 1935 में इन्होंने सुडेटन जर्मन पार्टी ज्वाइन करी। हालांकि ये चेकोस्लोवाकिया के सिटीजन थे, लेकिन इन्होंने जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस एबवियर में अपनी पोजीशन प्राप्त कर ली। बाद में वहाँ की पुलिस को उन्होंने बताया कि उन्हें उस टाइम पे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्हें ये काम करना पड़ा। जब ये इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे तब इन्होंने सीजेक की मिलिट्री, वहाँ की ट्रूप्स की मूवमेंट और वहाँ की रेलवे, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला। 18 जुलाई 1938 में इन्हें गिरफ्तार किया गया सीजेक की पुलिस के द्वारा, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया म्यूनिक एग्रीमेंट के द्वारा, जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना रहता था। बाद में हिटलर की सेना ने वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया और इन्होंने अपनी नाजी पार्टी की नागरिकता के लिए अप्लाई करा और 1 साल के अंदर वो नाजी पार्टी के मेंबर बन गए। इंटेलिजेंस में इनका कद बढ़ता जा रहा था और इनकी वाइफ एमिली बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनके घर पे ही रखती थी। स्किंडलर और उनके 25 एजेंट्स रेगुलरली पोलैंड जाया आया करते थे और वहाँ की मिलिट्री के बारे में सारे इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे। और इसी वजह से कहा जाता है कि पोलैंड इन्वेजन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जर्मनी की जिस मिलिट्री यूनिट ने पोलैंड के इन्वेजन में काम करा था उसका लीडर स्किंडलर ही था। स्टार्टिंग में स्किंडलर की कंपनी किचन वेयर बनाती थी वहाँ के सिविलियंस एंड जर्मन्स के लिए, लेकिन बाद में वो कंपनी हथियार बनाने लग गई। और स्किंडलर के कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम लोग को ज्यूस लोगों को यहाँ पे वर्कर्स रखना चाहिए, क्योंकि वो इजीली मिल जाएंगे और कम कॉस्ट में मिल जाएंगे। और ऐसे यहूदियों को हायर करते करते उनके लिए यहूदियों का प्यार बढ़ता गया और उन्होंने बूढ़े से लेके छोटे छोटे बच्चे तक को अपने कंपनी में हायर करा। 1944 में जब यहूदियों को हिमालय की फैक्ट्री से निकाल के प्लाजोब में ट्रांसफर कर रहे थे, तब उन्होंने वहाँ के जर्मन ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करी कि जो लोग उनकी कंपनी में पहले काम कर रहे थे उन लोगों की उनको जरूरत है। और उसी के बाद एक लिस्ट बनाई गई जिसका नाम था स्किंडलर लिस्ट, जिसमें 800 मैन एंड 300 to 400 वुमेन। मार्शल गोल्डबर्ग, जो कि एक बहुत ही करप्ट ऑफिसर था और एक यहूदी था, माना जाता है कि 9 में से 4 लिस्ट उसी ने बनाई और बाकी के 5 किसने बनाई ये आज तक पता नहीं चल पाया।
और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद उन्होंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे लेकिन चल नहीं पाए। फिर 1949 में वो अर्जेंटीना चले गए, लेकिन वहां से कुछ ही सालों के बाद वापस आने के बाद उन्होंने और बिजनेस भी चालू करे, लेकिन उसमें भी वो फेल हुए। फिर जिन यहूदियों को उन्होंने बचाया था उन्हीं लोगों ने उनका साथ दिया और सन 1974 में उनकी डेथ हुई और उनकी बॉडी के रिमेन्स को जेरूसलम में दफनाया गया। और इन्हीं के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम स्किंडलर लिस्ट है, जिस मूवी ने ऑस्कर जीता हुआ है। ये मूवी 1993 में बनी थी और इस मूवी को बनाया था स्टीवन स्पिलबर्ग ने, जो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग डायरेक्टर है हॉलीवुड के और हर जगह के। ये खुद एक यहूदी है और इन्होंने ये फिल्म बनाने के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया। और एक यहूदी का ऐसा काम करना बनता भी है, क्योंकि यहूदी लोग कहीं पे भी हो वो अपनी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि हिस्टोरिकली भी देखे तो इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया गया है और इनको मारा जाता था और इनके साथ बहुत ही गलत काम किया गया है। क्योंकि अब आप देख ही सकते हैं कि अब ये लोग फिलिस्तीन में क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।